आधी रात के सन्नाटे में हवा गीजा की बंजर रेत पर गरज रही थी। दिल्ली के 34 वर्षीय इतिहासकार राजीव मेहरा ने अपनी टॉर्च पकड़ी। उनका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। उन्होंने एक भूले हुए हायरोग्लिफिक कोड को समझ लिया था, जिस पर सदियों से किसी और का ध्यान नहीं गया था। संदेश में गीजा के महान पिरामिड के नीचे एक छिपे हुए कक्ष का संकेत था। इस जानकारी से लैस राजीव चुपके से प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। उसके कदम रेत से दबे हुए थे। पिरामिड उसके सामने मंडरा रहा था। उसका विशाल सिलहूट अंधेरे और रहस्य में लिपटा हुआ था। अचानक उसके पैरों के नीचे एक हल्की गड़गड़ाहट हुई, मानो धरती खुद जीवित हो। राजीव स्तब्ध रह गया। उसकी टॉर्च उसकी मुट्ठी में कांप रही थी। प्राचीन पत्थरों पर भयानक छायाएं डाल रही थी। एक गहरी सांस के साथ वह पिरामिड के आधार पर पहुंचा और अपने शोध में देखे गए घिसे हुए प्रतीक को ढूंढ निकाला। उसने कांपती हुई उंगलियों से उसे दबाया और दीवार का एक हिस्सा चुपचाप खिसक गया, जिससे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। अंदर की हवा घनी और बांसी थी, जिसमें किसी प्राचीन और लंबे समय से भूली हुई चीज की गंध थी। राजीव ने सावधानी से कदम रखा। उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर जटिल नक्काशी दिखाई दे रही थी। प्रत्येक नक्काशी में सितारों के नीचे अजीबोगरीब अनुष्ठान करते हुए एक खोई हुई सभ्यता के दृश्य दर्शाए गए थे। जैसे जैसे वह अंदर गया, तापमान गिरता गया और उसकी रीढ़ की हड्डी में बेचैनी सी दौड़ गई। मार्ग अचानक एक पत्थर के दरवाजे पर समाप्त हो गया, जिस पर एक चमकती हुई ग्लिफ लगी हुई थी। राजीव हिचकिचाया, यह जानते हुए कि यह कोई वापसी का बिंदु नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसके डर को दूर कर दिया। उसने ग्लिफ को छुआ और दरवाजा खुल गया, जिससे एक विशाल कक्ष दिखाई दिया जो एक फीकी सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। कमरे के केंद्र में एक विशाल ताबूत खड़ा था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। ताबूत के ढक्कन पर एक अशुभ आकृति उकेरी गई थी, जो आधी मानव और आधी सर्प थी। जैसे ही वह करीब आया, उसने कुछ अजीब बात देखी। ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था। कम गुनगुनाहट की आवाज कक्ष में भर गई, जो हर गुजरते सेकंड के साथ तेज होती जा रही थी। अचानक ढक्कन अपने आप खुलने लगा, जिससे प्राचीन झिलमिलाती ऊर्जा की एक लहर निकल रही थी। राजीव लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि एक छायादार आकृति उभरने लगी। आकृति की आंखें चमक रही थीं और एक प्रभावशाली आभा थी। उसकी आवाज कक्ष में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। तुमने मुझे जगा दिया है, उसने राजीव को किसी तरह समझ में आने वाली भाषा में कहा। आकृति ने ब्रह्मांड के छिपे हुए ज्ञान के संरक्षक रा अंक होने का दावा किया। इसने राजीव को चेतावनी दी कि अगर रहस्यों का दुरुपयोग किया गया तो इसके भयानक परिणाम होंगे, लेकिन साथ ही अपार ज्ञान का वादा भी किया। राजीव डर और सच्चाई की अतृप्त भूख के बीच फंस गया था। जैसे ही आकृति ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, अचानक भूकंप ने कक्ष को हिंसक रूप से हिला दिया। दीवारें टूटने लगीं और ऊपर से मलबा बरसने लगा, जिससे उसे अंदर बंद होने का खतरा था। बिना कुछ सोचे समझे राजीव ने ताबूत से एक प्राचीन स्क्रॉल उठाया और बाहर निकलने की ओर दौड़ा। वह मुश्किल से ढहते हुए मार्ग से बच निकला। चांदनी से जगमगाते रेगिस्तान में निकल आया। सांस फूल रही थी। जब उसने पीछे देखा तो छिपा हुआ प्रवेश द्वार गायब हो चुका था। रेत ने उसे निगल लिया था। राजीव ने स्क्रॉल खोला और पाया कि यह मंद मंद चमक रहा था, जिसमें अजीबोगरीब प्रतीक दिखाई दे रहे थे, जिन्हें वह अभी तक समझ नहीं पाया था। उसे पता नहीं था कि उसने जो ज्ञान चुराया था वह इंसानी हाथों के लिए नहीं था। जब वह अपने शिविर में वापस गया तो ऊपर के तारे और भी चमकने लगे, मानो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। पिरामिड के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए थे और राजीव अनजाने में उनका हिस्सा बन गया था।